महादेव, हमारे समक्ष दो द्वार हैं। प्रतीत होता है इन द्वारों को पार करके हमें सूर्यदेव को मुक्त कराना होगा। ऐसे ही खड़े रहेंगे महादेव? क्या हुआ? आपको अपना युद्ध कौशल और शस्त्र विद्या तो ज्ञात है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भूल चुके हैं? यदि ऐसा है तो हमें सूर्यदेव को अकेले ही मुक्त कराना होगा। क्या महादेव, हमारी सहायता करने के बदले आप फल खा रहे? हमारा सबसे पसंदीदा फल है। सहायता चाहिए, वो भी आपको। कहीं आप भी हमारी तरह युद्ध कौशल और शस्त्र विद्या तो नहीं भूल गए? पता नहीं आज सूर्यदेव का क्या होगा। अर्थात सूर्यदेव यही हैं। प्रभु, आप दोनों स्वयं आए मेरी रक्षा के लिए। ये सूर्य सदा नमा का कृतज्ञ रहेगा। इस संसार के कुछ ऐसे भी सत्य होते हैं जो कभी नहीं बदलते सूर्यदेव। चाहे कोई भी युग आए, किंतु वो सत्य कभी नहीं बदलेंगे। जिस प्रकार आपका उदय होना इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है, उसी प्रकार नारायण और महादेव ऐसे कई सत्यों को बनाए रखने के लिए सदा साथ में आते रहेंगे। चलिए सूर्यदेव, आपके कर्तव्य पालन का समय हो चुका है। जाइए, इस अंधकार को अपने प्रकाश से समाप्त कीजिए।
नमः। लौट आए प्रभु नारायण और प्रभु महादेव। ये सृष्टि तो प्रकाशमयी हो गई महादेव, अब आपका जीवन प्रकाशमयी बनाते हैं। आइए महादेव, पर्वतराज हिमावत से आपकी विवाह की बात करें, जिसकी प्रतीक्षा देवी पार्वती भी कर रही है। आज फिर किसी की मटकी तोड़ेंगी राजकुमारी। कहाँ चली राजकुमारी? आज तो राजकुमारी की प्रसन्नता देखने लायक है। अरे क्या हुआ पार्वती? महादेव ने प्रार्थना सुन ली क्या? हाँ। दीदी, क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो। तुम नहीं समझोगी तो समझाओ ना। बाद में बताएंगे। प्रणाम प्रभु, आइए पधारिए। क्या हुआ महादेव, आप किस सोच में हैं? हमने आज तक कभी पार्वती से बात नहीं की है। मतलब आप तो स्वयं महादेव हैं, आपको किसी से बात करने में कैसा संकोच? और हम तो यहाँ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर ही आए हैं ना? नहीं नारायण, आज के दिन हम एक साधारण व्यक्ति हैं, महादेव नहीं। और हम देव हों या कोई साधारण व्यक्ति, जब भी विवाह के विषय में कोई बात करे तो मन तो व्याकुल होता ही है। हम तो ये भी नहीं जानते कि पार्वती हमारे बारे में क्या सोचती है। यदि उन्होंने इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो? प्रेम में केवल प्रेम ही होता है, यदि, किंतु और परंतु जैसे शब्द नहीं। हमने आपसे पहले भी कहा कि देवी पार्वती सदा से ही सिर्फ आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है। यदि आप अपने विषय में उनके विचार जानना चाहते हैं तो इस नारायण का आपसे वचन है कि देवी पार्वती स्वयं के मुख से आपको बताएंगी कि वे आपके विषय में क्या सोचती है। प्रभु, आप ठहर गए, कोई कष्ट है? जी नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो चलिए महादेव। प्रणाम महादेव नारायण, विराजिए। पार्वती तो कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी।
जब वो ये सुनेगी कि स्वयं नारायण उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं, तब उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं रहेगी। महादेव, आसन ग्रहण करें। प्रभु, पुत्री है तो उसका आज नहीं तो कल विवाह करना ही होगा, किंतु पार्वती को अपने से दूर। आपसे दूर कहां पर्वतराज, वे तो आपकी सीमा में ही रहेंगी। उन्हें तो केवल एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक ही तो जाना है। पर्वत? और ये महल और सुख? आप चिंतित ना हो। भला महादेव के आगे उस सुख का क्या साहस जो उनसे दूर चला जाए। और महाराज, अब यदि पर्वत है तो क्या हुआ, देवी पार्वती को वहां कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ, वहां रहने के लिए महल नहीं है, परंतु गुफा तो है। और आपके महल जितना विशाल शयन कक्ष नहीं है, परंतु चट्टानों से बने बिछौने हैं। और आपके महल की भांति स्वादिष्ट व्यंजन नहीं है कैलाश में, लेकिन प्रकृति से बने फल और फूल हैं खाने में। देवी पार्वती की सखियां नहीं होंगी वहां पे, किंतु उनके साथ नंदी, भृंगी, भूत और पिशाच ये सब होंगे, जो सदैव ही देवी पार्वती का मन लगाकर रखेंगे। कैलाश में हर सुख सुविधा है महाराज। हाँ, आपके महल के जैसी नहीं है, परंतु है अवश्य। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, जिनका विवाह स्वयं महादेव से हो रहा हो, उन्हें और क्या चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।